अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं करामत मुगल और सियासी बैठक में आज मेरे साथ है अलीना शिगरी साहिबा और अदील राजा साहब। जिसने महंगे जूते पहने नए जूते पहन के आए आज सबको बता भी रहे और नया फोन भी है, शायद लोगों ने देखा ये हो गया। इसके बाद मैचिंग जूते और फोन आपने नहीं बताया। इधर 25 करोड़ आवाम जो है वो किस कर्ब से गुजर रही है, किस कर्ब से गुजर रही है, उसी की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आता है कि ये मंगल की डेडलाइन यानी कल रात 8 बजे का टाइम है, ये डेडलाइन है और इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। कहा गया है कि मैं थोड़ा सा ईरान छोड़ दूंगा, बाकी मैं तबाह कर दूंगा। पता नहीं उस थोड़े से ईरान से अब क्या लेना है, वो तो शायद तेल ही हो, इसके अलावा कुछ ना हो। दूसरी जानब ईरान ने भी तरीके से जो आज हमने डिप्लोमेसी की एक कामयाबी हासिल की थी उस पर बयान देते हुए कहा है कि हम ये वाली दावत जो है ना ये मुस्तरद करते हैं। पहले कहा गया कि हम तस्दीक करते हैं कि हमें मुज़ाकरात की दावत मिली है और पाकिस्तान का रोल इसमें काबिल सताइश है, पाकिस्तान को ये रोल अदा करना चाहिए। अब उस स्टोरी का क्या करना है जो रॉयटर्स ने की थी, फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी कर दी कि हमारा पाकिस्तान का रोल इस जंग को रोकने में बहुत अहम है। दूसरी जानब अगर अपने मुल्क के अंदरूनी मामलात की बात करें जिसको मुज़ाकरात की टेबल पर हम सजाना नहीं चाहते, हम दुनिया में कहीं भी जंग हो, कोई भी मामला हो, कोई भी तनाज़ा हो, उसको हल करने के लिए जिसे कहते हैं ना जॉगर पहन के दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए जो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा वोट जिस जमात को मिले, जिसको सबसे ज्यादा सीट्स मिली, उस जमात का मामला हम हल करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। अब 9 अप्रैल का टाइम दिया गया, रावलपिंडी में जलसा होगा और उस जलसे की डेडलाइन भी सारे इंतजामात की सोहेल अफरीदी साहब ने दी। वो कितने काम कर सकेंगे, क्या उन्होंने जो कंटेनर्स रोड पर निकालना था वो एक पार्क में फिक्स करके वो नताइज हासिल कर पाएंगे जो उन्होंने रोड्स पर हासिल करना था, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा अलीमा खान साहबा का भी थोड़ा सा रोल जो है वो डिस्कस कर लेंगे कि 10,000 बंदा क्या इमरान खान को रिहा करवा सकता है और वो भी अडयाला के बाहर आएगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पहला सवाल मैडम आपसे, डोनाल्ड ट्रंप हतमी डेडलाइन 37 रोज गुजर गए, आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाए सिवाय इसके कि जो सुपर पावर का एक नकाब था वो नोच लिया ईरान ने, कि आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो ईरानी कौम को झुका सके। रिजीम चेंज का भी आपने दावा कर लिया, नेवी खत्म करने का, एयरफोर्स खत्म करने का, पासदारान इनकलाब का भी, सब दावों के बावजूद अब हतमी डेडलाइन किसको दे रहे हैं? क्या ग्राउंड को दे रहे हैं, वहां कुछ बचा हुआ है, या कल को जो छोड़ के गया 2 C-130 का मलबा, फिर पहली दफा हमने देखा है जंग के अंदर F-15 गिरना, F-35 गिरना, A-10 गिरना और सबसे बड़ी बात ब्लैक हॉक डाउन हुए। क्या कहेंगे इस पर, क्या हासिल करेंगे? आपको वो याद है वो जो 6-0 के बाद इंडिया का भी हाल कुछ इसी तरह का नजर आता था, वो जो एक एम्बैरेसमेंट थी। नेचुरली ये तो फिर सुपर पावर है, इस किस्म की जब टारगेट्स और डेडलाइंस पे डेडलाइंस जो है वो दी जा रही हो और फिर कोई भी एक मीट ना हो। वो आज तो कह रहे थे हमने रिजीम चेंज कर दी है वहां पर, तो वो किस जोन में है? डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से हमेशा लगता था कि वो मतलब ज़हनी तौर पे तो वो रेड जोन में ही लग रहे हैं। लेकिन ईरान ने मेरा ख्याल से कि जिस तरह से वो तमाम बुलीज को वो एक सबक सिखाया है, पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका के अंदर मतलब उनके सेनेटर्स तो कह रहे हैं ये पागलपन का शिकार हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इनके ऊपर वो आर्टिकल 25 का इतलाक होना चाहिए। नायब सदर को जो है वो आगे आना चाहिए, इज मेंटली अनफिट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सो अब इनके सेकंड रिजीम में सेकंड जो इनका टर्म है वो मेरे ख्याल से इनके गले को आ गया। ये बाइडन को वो रो रहे थे कि जी बाइडन के ऊपर एक बड़ा बैगेज था। मेरे ख्याल से अमरीकी पूरी अवाम में वो एक बड़े नेगेटिव सेंटिमेंट्स, आपने पूरी एक वॉर की तरफ धकेल दिया। आपने कुछ हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ, और आप क्या हासिल करना चाह रहे थे? अगेन वी कम बैक टू द सेम क्वेश्चन। हाँ मतलब स्टेट ऑफ होमस और जिस तरह के आपकी वो उनकी ट्वीट से जिस किस्म की वो गालियां देकर, मतलब आप उनके ज़हनी बिल्कुल वो दबाव का शिकार है और कुछ वो हदफ हासिल नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आके अपने इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो धमकी दे देंगे, लेकिन वो साथ साथ साइमल्टेनियस गालियों तक आ गई है। लेकिन साइमल्टेनियसली जो अपेरेंटली लग रहा है कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाह रही है कि कोई ना कोई उनको एक एग्जिट स्ट्रेटजी मिले, कि जब आप इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं अब अपने तईं जो है वो आप एक दबाव डालने की कोशिश करते हैं, बट यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर फेस सेविंग। आपको फेस सेविंग चाहिए, आपको एग्जिट स्ट्रेटजी चाहिए, और ईरान वो देने को तैयार नहीं है। ईरान कहता है अपने टर्म से, उसकी जो पहली जो उसकी जो टर्म्स हैं उसमें से बुनियादी टर्म वो यही है कि आपने कोई गारंटी देनी है कि दोबारा से हमला नहीं हो। और वो गारंटर कौन होगा? अगेन जिस तरह आपने कहा कि इंटरनेशनल पब्लिकेशन में तो ये नहीं समझ आई कि हम रॉयटर्स की स्टोरी को किस तरह क्यों अंडरमाइन करें। तो उस स्टोरी में तो पाकिस्तान के रोल के ही हवाले से 24 घंटे भी पूरी नहीं ना चली एग्जैक्टली। और डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आता है और जो बयान वजारत खारजा
ईरान का आता है, उसके बाद तो फिर उस स्टोरी को क्या करते और इस्लामाबाद अकॉर्ड की हवाले से जो बात की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान बहुत रोल एक प्ले कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान कुड बी एन इम्पोर्टेंट वेन्यू इन दिस रिगार्ड कि आप इनिशियली अगर 15 रोज हो या 45 रोज का एक सीज फायर आप अटेंड करते हैं, लेकिन उस सीज फायर के दौरान जो है आप निगोशिएशंस, आप मुज़ाकरात चाहेंगे कि कोई ऐसा एक माहौल बने, और फिर इवेंचुअली कहीं ना कहीं से ईरान तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार नहीं, लेकिन जाहिर है अमेरिका को ही बैकफुट पे जो है वो आके कहीं ना कहीं उनके मुतालबात जो है वो तस्लीम करना। वो लतीफ़ा जो आप पहले वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं, दुनिया में कहीं भी कोई तनाज़ा होता है, मुतासर होता है, 3 मुल्क मुतासर होते हैं। एक तो वो जिनके दरमियान वो तनाज़ा चल रहा है, तीसरा पाकिस्तान पहले मुतासर होता है। अब पाकिस्तान इस जंग से मुतासर इस तरह है कि आबने हुर्मस की वजह से, लेकिन वो तो पाकिस्तान के तेल के टैंकर आ रहे हैं। पाकिस्तान बिल्कुल भी इस जंग से कोई मुतासिर नहीं है, लेकिन जंग के दरवाजे पर है। कीमतें मुतासिर करी, पेट्रोल दस्तयाब है, वो अली परवेज मलिक कह रहे थे। ये सबसे जो बड़ा ड्रामा किया ना, वो इन्होंने ये इंटरेस्टिंग ड्रामा किया। भाई हमारा कोई जहाज नहीं रुका, हमें शुरू के 2 जहाज पुरानी कीमत पर भी मिले, ठीक है, सबको पता चल गया ना, अब ये तो सबको पता है कि पुरानी कीमत पर मिले जहाज। उसके बावजूद हमारा पेट्रोल सबसे महंगा हो गया, दुनिया में सबसे महंगा हमारा पेट्रोल हो गया। वो ये इस लतीफे के साथ दूसरा लतीफा भी है। उन्होंने कहा जी जब ट्रम्पू ने ईरान पे हमला किया, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया, तो दुनिया एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गई। हम पहले वहां पे, और जब वहां पर पहुंचे तो हैरान रह गए कि पाकिस्तान तो 78 साल से अकेला ही उस नाजुक मोड़ पर बैठा हुआ था। ठीक है, ऐसे में हमारे पास हनीफ अब्बासी जैसे वजीर आए, जिन्होंने आके बताया कि जी कुर्बानी तो ईरान के लीडरशिप ने दी है कि उन्होंने जाने दे दी, यहाँ पर वहां महंगा पेट्रोल नहीं खरीद रही। मैं पूरा टाइम सोचता रहा कि जी ईरान की लीडरशिप पे करो, तुसी प्रोटोकॉल नहीं चलते, तुसी भी जान दो। वो कह रहे हैं मैं सबसे आगे हूंगा, सबसे आगे हूंगा कुर्बानी देने। वो लोगों ने धक्का लगाया उन्होंने, चल भी चल आगे चल। तो भाई इसमें सबसे ज्यादा बड़ी मेजर मिसमैनेजमेंट, और इसमें पाकिस्तान की अशराफिया का असल किरदार आपको नजर आता है। एक कमरा बंद करके 4 बंदे गर्मियों में बिला वजह सूट और टाई पहन के बैठ जाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं जनाबे वाला हमें 1100 अरब का शॉर्टफॉल है, तो जंग हो रही है सर, तो बड़ा फिट कम है, अवाम पे टैक्स ला दो। सही। और वो 80 रुपए पेट्रोलियम लेवी को 160 रुपए पे ले जाते हैं। उसके बाद अवाम की जब निकलती है चीखें, अवाम रज के निकालती है गालियां, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ही बैन बन के आ जाते हैं और कहते हैं मेरे 80 रुपए लेवी जो कि मैंने खुद ही पहले बढ़ाई थी, लेकिन मुझे अवाम का बड़ा दर्द है इसलिए मैंने कम कर दी। पहले दर्द नहीं था, पहले उनको दर्द नहीं था, अवाम को पहले दर्द नहीं था, उन्होंने टीका लगाया है तो अवाम को दर्द निकला है बेसिकली। मतलब आप अंदाजा करो कि जंग किसी और मुल्क में लगी हुई है, आप इधर एक भाईजान जितने हालात, मतलब आपने इस जंग में वैसे इतनी अच्छी अपोजिशन में आपके साथ हुआ क्या है, यूएई ने आपसे क्यों पैसे वापस लिए? हाँ, अगला सवाल मेरा आपने अभी खा दिया। आप मुझे मैं तो पूरा प्रोग्राम आपका खाने लगा था, सवाल खाया मैंने। मुझे आप ये बताएं कि भाईजान इतनी क्रिटिकल सूरत हाल चल रही है, हम जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया में लुट्टी डाल रहे हैं, बेहतरीन हो गया। इसाक साहब टूटे बाजू के साथ चले गए, मुझे वो वेलकम फिल्म याद आ गई साहब ने बताया कि वहां से भी जवाब, हाँ जी, बड़ी बिस्ती होके आई है। तो मुझे ये बताएं किसी बंदे ने इस 25 करोड़ गधों को ब्रीफ किया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? शायद किया हो किसी ने। किसने किया? कोई पार्लियामेंट होता ना, जमहूरियत का सरचश्मा इज व्हाट मिस्टर करामत, पार्लियामेंट, लेकिन वो पार्लियामेंट अवाम के चुनीदा हो ना। चलो ये चुनीदा ही हो जाए, ये तो हम 47 वाली है ना, लोगों को इस पर एतबार नहीं। Nobody has bothered telling anything कि क्या हो रहा है, इंग्लिश इंप्रेशन। अच्छा ये ना मैंने दसो ना जी, एक सेकंड जी, आप मुझे बताएं कि यूएई ने हमें जो 1996 में कर्जा दिया था वो भी उन्होंने डंडा करा के वैसे और उस पे आपने कितना वापस लिया, 2 अरब लिया था, 3.5 अरब वापस, 1.5 अरब आपको वापस करना पड़ा। दुख भी तो समझे ना, ईरान जब भी कहीं और मिसाइल दागता है ना, पहले 2 यूएई में दाग देता है कि यार तो 2.5 साथ अलग कर। आपको ख्याल में नहीं दागनी चाहिए? नहीं, मेरा वो तो उनका हक है। आप मुझे ये बताएं ना, वो उनका हक है, जहां से उनके मुल्क पर हमला हो रहा है वो उनका हक। यूएई ना दे, यूएई कतर हर जगह से हो रहा है ना, दे बेस, ठीक है, दुख हो रहा है यूएई वालों को, ना दे बेस। यूएई वाले हमारे साथ क्या करें आपको पता? तो पहला दस्ता भी पहुंच गया जिसने जमीनी कार्रवाई में हिस्सा लेना, 2-3 दस्ते और भी पहुंच जाएंगे। वो नियान साहब जो है ना, वो हमारे पैसे भी दे रहे, $80 करोड़ हमारा दबा के पीटीसीएल का बैठे हुए। यही अवैस लगा रही, वैसे मुझे याद आ गया, यही थे जब इन्होंने पीटीसीएल की निगरानी की थी मुशर्रफ दौर में, आज तक वो पैसे नहीं लिए, तो वो भी आप लगे तो मांग लो। कर हमारे साथ क्या रही है कि पिछले महीने हमारा 10,000 बंदा यूएई कम गया लेबर। सही। पाकिस्तान के वीजे बंद करके बैठे हुए थे कितने अरसे से जी, ठीक है, पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहे थे, पाकिस्तानियों के लिए अब दोबारा कर देंगे, बल्कि टोटली बंद कर देंगे। अब तो खुले हुए हैं ना कि जंग में सिर्फ मिल ही पाकिस्तानी, सिर्फ मिल ही रहे, वो तो जंग में एंजॉय कर रहे हैं, डर दे कोई नहीं, इसी कहते चलो चलाओ शुरू। दूसरा ये बताएं कि अब कहीं पर
शहबाज शरीफ साहब तो नजर नहीं आ रहे, अस्करी क़यादत नजर आ रही है। इस माहौल के अंदर इमरान खान ने भी पहले कोशिश की थी एक दफा ईरान और सऊदीया के दरमियान सालसी का, जब हमारे दानश्वर जितने थे वो फोटो लगाते थे हाशिक जी की कि जनाब ये क्या जवाल खशोगी की। हाँ वही मैंने भी बड़ी मुश्किल से याद किया। इन हालात में जब पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है कि एक तरफ से कर्जे वापस लेने का, दूसरी तरफ अभी हमने उम्मीद सऊदीया से ही बांधी हुई है कि 5 अरब वो हमें देगा तो हमारा कोई काम चलेगा। जो इस साल में हमारे साथ होना है वो इससे भी बुरा है अभी, जितने हम कर्जे वापस करने। इस पूरे सिनेरियो में हम आवाम को चाहिए शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें लगा दे कि यही है वो आदमी की जिसकी वजह से हम ये पूरा एक फॉल आउट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस 4 साल से भुगत रहे हैं, आवाम क्या करें? 4 साल से शहबाज शरीफ साहब 4 साल से है ना। नहीं, मेरे ख्याल से मैं तो इस पूरे सिनेरियो में आवाम को तो खैर आप ब्लेम नहीं कर सकते, आवाम तो रिसीविंग एंड पे है। ऑपोजिशन किधर है? मतलब मुझे यही समझ नहीं आ रही कि आप कॉल दे रहे हैं कि जी 4 साल आपका रजीम चेंज को हो जाएंगे तो आपका एक वो हदफ है 9 अप्रैल को आप जो है वो कोशिश करेंगे, वो भी देख लेंगे। कल लीमा साहिबा ने अगर वो ये 10,000 बंदे का मेरे ख्याल से टास्क ना देती, एक अपहिल टास्क जो है वो तो शायद हमें 9 अप्रैल की भी कॉल का शायद वो ना नजर आती उस तरह से। जंग में ही आप आगे चली गई। अच्छा जंग में अच्छा नहीं, लेकिन मैं हाँ, लेकिन इसका यही है कि आपका एक लोग क्यों कह रहे हैं, तबसरे क्यों कर रहे हैं कि इस सूरत हाल में अगर इमरान खान होते तो मुख्तलिफ होता। मुख्तलिफ क्या होता? इमरान खान भी यही कोशिश करते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंद कर ली जाए, या फिर जिस तरह के बयानात डोनाल्ड ट्रंप देते हैं, जिस तरह की जुबान वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई काउंटर बेहतर कर सकते थे? शहबाज शरीफ साहब तो सिर्फ चापलूसी कर सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब तो अभी पीछे है, जो लीड कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में वो तो आपको पता है बहुत आगे हैं। उन्होंने देखे हैं, उनको 2 दफा नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, यहाँ भी नहीं बोर्ड ऑफ पीस में सबसे पहले शामिल हुए। फिर उन्होंने क्या उसको कहा था, सेवियर ऑफ साउथ एशिया का खिताब दिया। अब कहाँ है उनके? I salute you, man of peace, मैन ऑफ पीस, मैन ऑफ पीस, मैन ऑफ पीस में दुनिया को पीसेस में करना है। मैं आपको बताता हूँ, अगर इमरान खान साहब होते आज फर्क ये होता कि आज आधे से ज्यादा लोग इस टेंशन में ना होते कि अगर सऊदी अरेबिया ने ईरान पे हमला किया और हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ तो क्या हम भी ईरान पे हमला करेंगे? ईरान हमारा नेबरिंग है, अगर हमने सऊदी अरेबिया की बात नहीं मानी तो हमें तेल नहीं मिलेगा और हम सऊदी अरेबिया हमसे पैसे वापस मांगेगा और हमारी फक लग जाएगी गुड्डी। ठीक है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब होते तो उनकी एक बड़ी स्टेटेड पोजीशन है कि मैं किसी दूसरे की जंग में घुसूंगा नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की किसी किस्म की कोई स्टेटेड पोजीशन है नहीं, पोजीशन ही उनकी पोजीशन ही कोई नहीं है। वो उन्होंने जिंदगी भर कोई पोजीशन ना होना, जैसे न्यूट्रल होना भी एक पोजीशन है। उनका बाप एक गरीब किसान था शहबाज शरीफ का, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ही हैज नो पोजीशन, ओनली नवाज शरीफ हैज पोजीशन बिकॉज़ उनका बाप एक अभी साइलेंट है। उनका भी साइलेंट मोड पे लगा के किसी ने रिमोट ही छुपा दिया, वाइब्रेटर पे लगा के वो सोफे में बैठे रहते और सोचते रहते। आपको याद है ना जब ईरानी सदर शायद आए थे लाहौर में तो रिसीव करने चले गए थे मफरल पहन के बिला वजह नवाज शरीफ साहब। ईरानी सदर ने कहा तू कौन है भाई? उन्होंने कहा आई एम सुप्रीम लीडर, ने इंटरव्यूज करवाया था, ही इज माय फादर। उन्होंने कहा आई एम सुप्रीम लीडर ऑफ पाकिस्तान। चल यार लाहौर एयरपोर्ट में गर्मी में उन्होंने मफरल लपेटा हुआ था। भाई देखें, अवाम का भी कसूर है बड़ा इसमें, अवाम का ठीक ठाक कसूर है। जब तक आप जुल्म सहते रहेंगे तब तक आप पे जुल्म होता रहेगा। ठीक है, वो कहते हैं जी 400 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, और अब महंगा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। नहीं, घंटा पहले जाके लाइन में लग जाते हैं। ये 500 का पेट्रोल हो जाता है, 2 घंटे पहले लाइन में लग जाते हैं। तो अवाम जब तक जुल्म बर्दाश्त करेगी, इससे आपको पता क्या चलता है कि भाईजान एक क्राइसिस आया, गवर्नमेंट ने कहा जी हमारा 1100 अरब का खर्चा हुआ है, वो हमने वसूल करना है, क्योंकि IMF ने हमें कहा हुआ है लानत भेजो आवाम के ऊपर ये 1100 रुपया क्लियर करे ताकि हमारा काम चलता रहे। हमारा अपना बिजनेस, ये बिजनेस मॉडल है अमीर लोगों का बिजनेस मॉडल, ये अशराफिया का बिजनेस मॉडल है कि अपना खर्चा अपनी तनख्वाहें वो अपनी मराद साइड पे निकालो, अवाम जाए भाड़ भरती रहेगी। ये बिजनेस मॉडल शहबाज शरीफ साहब का ये बिजनेस मॉडल, ये सारे बड़े बिजनेसमैनों का ये बिजनेस मॉडल है कि मुझे पहले प्रॉफिट मिले, जो एम्प्लॉई निकालने पड़ गए 5-10 बंदे निकाल दो, मैं नुकसान में न जाऊँ। तो हमारी हुकूमत एग्जैक्टली वैसे एक सेठ की तरह काम कर रही है कि भजन मैं जाऊँ। आपने देखा है जजिस की गाड़ियां, आलिया नीलम साहिबा की गाड़ी नहीं मंगवा के दी हैं जी 0 मीटर। सर छोड़े ये अभी ऑस्टेरिटी की बात, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं पुलिस के पास। BYD की गाड़ियां दे भाई, पेट्रोल नहीं पंजाब में दिया। मैं आपको क्या बताऊं, पेट्रोल वो जो देना चाहिए था वो भी नहीं दे रहे। हाँ जी, दूसरी जाने उन्होंने फ्री ट्रांसपोर्ट दिए। आज मेट्रो स्टेशन पे जिस किस्म का रश था, छापे मारनी है, वहाँ मेट्रो पे जाएगी। आपने वो फुटेजेस देखी जिस तरह के लोग कर्ब से गुजर रहे थे सुबह ऑफिसेज, उसके लिए 3-3 लाइनें लगी हुई। अरे भाई, ये हमारी मैनेजमेंट। आपके ऑफिशियल फिगर्स क्या है इन्फ्लेशन के? 8 पॉइंट समथिंग जी 7.5 आप वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। रियल इन्फ्लेशन कितनी होगी मेरा ख्याल है? मतलब अभी जो हालात बने हुए हैं, LPG का मैं आपको बताता हूँ, मैं तो खुद गुजरा हूँ इससे।
हाँ, मैंने वीडियो में देखा था आपके सिलेंडर का दुख। भाई सिलेंडर का दुख चेक करो जरा कि जो 11,500 का मैंने सिलेंडर फिल करवाया था वो 22,500 का बना ये जाती स्टोरियां करने और के लिए मैंने नहीं भाई मैं पाकिस्तानी हूं ना, मैं कोई चाइना तो आया मैंने उस बंदे को कहा आप अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने कहा भाई जिस हुकूमत तरह की ने गाड़ी इसके पास है और जो मैं आईफोन कहता भी हूं- 17, और जो मैं कहता भी हूँ कि भाई तेरी औकात से ज्यादा है, आईफोन 17 और नए महंगे जूते। आज ही मुझे दूसरी गाड़ी की भी धमकी दी है। चलो छोड़े इसको भाई FDR 300 रुपए में रेट पीछे है, ये चेक करें 300 रुपए रेट है और एलपीजी 500 का का आपने। और 550 रुपए चपेड़े मारने का दिल कर रहा था। अब वो किसको माननी मुझे समझ नहीं आ रही थी। आगे चलते और हैं। दूसरा आईएमएफ भी इनको दिखने का नाच नचा रहा है। एक IMF तरफ नाच- आईएमएफ कहता है, वो जो आईएमएफ की प्राइम कंडीशन है कि आपके वाफर फॉरेन रिजर्व्स होने जब आप चाहिए। ड्राफ्ट तैयार करते आप 2 बिलियन 3.5 भाई बिलियन आप दे agree देंगे ना करें ना, यूएई ये को। किस चीज पे एग्री करके आप आते हैं। जब लोन साइन करते हैं तो टॉक्स होती है ना, कुछ आप मुश्तरका वो चीजें भी साइन करते हैं, ये हमारे लिए वाइबल है, ये नहीं है, तो वहां के हाथ बांध के बैठ जाते हैं कि जो आप लिख के देते हैं वो हम करेंगे। बिजली की कीमतें कहाँ तक आ गई, पेट्रोल की कीमतें कहाँ तक, ये इमरान खान का दौर होता तो फिर ये वही रोए पिटे चीजें, और वो अंकल टैक्सी वाले भी मुझे याद आ वो जाए। बाबा नहीं, तुम्हें नहीं, ढूंढ बड़े रहा है, 150 खतरनाक। रुपए में कहता है बेटा मैं पेट्रोल का दिल करता है उसको मिल जाए चपेड़े मारो उसको बाबे उनके में पहुंच कॉस्ट ऑफ अब आते हैं प्रोडक्शन। उस वाले मामले पर। सुहेल अफरीदी 9 अप्रैल को जिसने कंटेनर निकालना था वो कहता है कंटेनर इस पार्क में बंद करो, मैं इस पर चढ़ के फिर अवाम को इमरान खान की राय का प्लान दूं। उम्मीदें दम तोड़ रही हैं, तौक़ुआत अभी भी बाकी हैं। क्या सुहेल अफरीदी क्या करेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत कोई इम्पैक्टफुल मेरे ख्याल से कोई जलसे शो से होगा, तो impact नहीं पड़ता। क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे अगर आप पहले से ही बोल रहे हैं कि हमें अगर इजाजत नहीं मिलेगी तो जहां रोकेंगे वहीं पर जलसा हमारा होगा। जलसा ये बयान तो आप आपको पहले सुना नहीं लग रहा? आप पहले एग्जैक्ट सलमान अकर राजा राजा- यही बयान देता था ना, हाँ। बैरिस्टर गौर भी यही बयान देता था। सलमान राजा साहब ने तो एक दफा कहा था कि 7 समंदर पार करके लाहौर से इस्लामाबाद हाँ। आना होता है। इस तरह की जब आप ऐसी चीजें, ऐसे सेंटिमेंट्स अपने सपोर्टर्स में अगर आप पहुंचा रहे हो तो लोगों में क्या कोई एक आपको लगता है कि कोई वो जज्बात होंगे या वो गर्मजोशी से वो खुद बाहर निकलना चाहेंगे? अगर क़यादत को देखेंगे, क़यादत खुद ही इतनी डिसहार्टेंड या इतनी मायूस है कि वो कह रही हो कि एनओसी आपको नहीं मिलेगी। अपोजिशन को कब एनओसी और ये इजाजत की जरूरत है? आपने जमात एहतजाज इस्लामी को मिला था। हाँ एग्जैक्ट, जमात मौलाना इस्लामी को साहब मिला ने था। अभी मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी थी। वो हनीफ अब्बासी साहब बेचारे आज फंस गए। हाँ, हमारे प्रोग्राम में थे तो मैंने उनसे सवाल कर लिया था कि उन्होंने बल्कि कहा कि देखें जहां पर पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पे इतनी प्रोमिनेंस हासिल कर गया कि हम मुज़ाकरात और ये सब एक माहौल बनाने के लिए हम बड़े एफर्ट्स कर रहे हैं, तो वहीं पे जो दुश्मन अनासिर हैं वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए इस किस्म के एहतजाज करेंगे। तो मैंने कहा आप पीटीआई को प्रॉक्सी कह रहे हैं, तो कहते नहीं मैं डायरेक्टली नहीं, वो टीटीपी वगैरह के जरिए जो है वो कोई ना कोई ऐसे अनासिर जो है वो इस पे आ सकते हैं। खत्म नहीं कर दी तो मैंने कहा अफगानिस्तान साइमल्टेनियसली और हमने एम टैग और पता नहीं क्या कुछ करा दिया, तो वो कैसे अंदर तक आएंगे? मौलाना साहब जो है शरारत नहीं करे, मौलाना साहब जो है वो मुल्कीर एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, तो मैंने कहा आप उनको साइमल्टेनियसली इजाजत देंगे? नहीं, मौलाना साहब बड़े जीरक सियासतदान, मैंने कहा इजाजत देंगे? नहीं, उनको भी इजाजत नहीं देंगे। तो फिर जुमे को हुकूमत वर्सेस हम मौलाना फजल रहमान की कुछ चपकलिश देख रहे सो कुछ भी नहीं। 28वीं तरमीम के लिए लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, किसको नहीं पता। सुहेल अफरीदी यार सुहेल अफरीदी का मैं आपको कुछ खबरें बताता हूँ। तहरीक इंसाफ की कोई सीनियर लीडरशिप एहतजाज करने के लिए तैयार नहीं है, पहली चीज ये आप नोट करके रख रहे हैं। सुहेल अफरीदी एंड कंपनी जो है ये लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि सुहेल अफरीदी तेजी के साथ अपना केपीके की आवाम का एतमाद लूज करते जा रहे हैं, बड़ी स्पीड और स्पीड वो नहीं रहे, खो चुके हैं। ठीक है, सुहेल अफरीदी साहब को चांस मिले। अभी बातें क्या हो रही है पार्टी के इनर सर्कल्स में, वो कह रहे हैं भाईजान गंडापुर आता था, वो भड़के मारता था, वो कहता था रोड बंद करो, मैं रोड तोड़ूंगा, उसके बाद वो रोड तोड़ता था, वो खोदता था, फिर वो आगे आता था, वो डी चौक आके क्या करता था वो अलग बात है, लेकिन ये उसी की हिम्मत खर्चा तो लगाता था, उसी की हिम्मत थी कि वो आया। ठीक है, वो 2 दफा आया यहाँ पर, यहाँ तक उसने पहुंच के दिखाया। सुहेल अफरीदी साहब तो कमरे से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ी कोशिश की मेरी इत्तला के मुताबिक, फिर एलवी का जूता भी पहन लिया। एलवी का जूता भी पहन लिया। वो बाद में उन्होंने बताया कि एलवी का जूता किसी ने बाहर से भेजा था, मुझे तो पता ही नहीं कंपनी कौन सी होती है। अच्छा, हाँ जी, सुहेल अफरीदी साहब जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी साहब जो है वो चौधरी साहब परेशान है। ठीक है, तनकीद उन पे बहुत ज्यादा हो रही है। उन्होंने एक मीटिंग में बोला कि यार सारी तनकीद मेरे के ऊपर हो रही है। ये मीटिंग में तो भाई कैप्टन आप है ना, आप पर ही तक गर्मी सर्दी स्ट्रीट मूवमेंट की आपको कॉल वो दी है। इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा, ये कुर्सी में नहीं मानी वो ऐसे ऐसे करके स्ट्रीट मूवमेंट में, वो गली में बैठ के ऐसे ऐसे करते हैं तो स्ट्रीट मूवमेंट हो जाती है। नहीं, स्ट्रीट मूवमेंट तो उस वक्त तो लोगों को पसंद आई ना भाई, तो वो लाहौर में गंडापुर साहब तो नहीं गए थे, अच्छा ये सब करनी कराची हैदराबाद तो नहीं गए सर, थे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कंटिन्यू करना होता है कुछ ना, चीजें तो हैं। फिर ऊपर से ब्लंडर एक और जो मानने जा रहे थे जो ठीक हुआ है, मैं आपको वो स्टोरी सुनाऊं तो आप हंस हंस के पागल हो जाए। तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप ने भाईजान फैसला ये कि वो फैज नाम के कोई एक साहब है केपीके फैजुर रहमान, उनको टिकट दिया जाए,
क्यों टिकट दिया जाए? और अब मैं आपको बता रहा हूँ, बैरिस्टर गौहर को मैं नाम लेके कह रहा हूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब ने किसी बंदे को ये बोला कि यार खर्चा होता है, ये आएगा, कम से कम पार्टी का खर्चा तो पूरा हो जाएगा। मैंने उस बंदे से सवाल किया, मैंने कहा भाईजान कितना खर्चा होता है आपकी पार्टी का? उन्होंने कोट की जा रही है एक फिगर के 30 लाख तो इमरान खान के केसेस का होता है महीने का खर्चा। तो मैंने कहा जी आप तहरीके इंसाफ को कब से 30 लाख रुपया महीने की मसला 50 लाख 1 करोड़ महीने का मसला है, आप पब्लिक फंडिंग नहीं कर सकते। मैंने कहा जी मसला कुछ और है, वो समझाएं। उन्होंने कहा मसला ये है कि अवाम जो है ना, हम अवाम में ट्रस्ट लूज कर रहे हैं, अवाम को लगता है कुछ जी, अवाम को लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे। तो जनाबे वाला इरफान सलीम मरवत की जगह पे फैजुल्लाह का नाम फाइनल हो चुका था। कल मैंने इस पे वीडियो भी की कि भाई ये नाम फाइनल हो चुका है, ये वजूहात है। फैजुल्लाह साहब वो साहब है मुबैना तौर पर जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पिछली बार कोई सीट के लिए 15 करोड़ रुपए की खर्चा कर दिया था और सीट इनको फिर भी नहीं मिली थी। और फिर मुझे ये भी कहानी पता चली कि गंडापुर साहब इज लर्किंग बिहाइंड इन द शैडोज। वो कह रहे थे कि उन्होंने 2 सेनेट के होपफुल से रब्ता किया और कहा कि टिकट तुम्हारा हक है, अगर तुम्हें नहीं मिलता तो फिर मुझे बताओ, मैं देखूं इनके साथ करता क्या हूं। सही, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी पहुंची हुई थी। अभी अलीमा खान ने प्रेशर जो है सारा उठाकर वो भी सुहेल अफरीदी की गोदी में रख दिया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो कि फैसले अल्लाह के हुक्म से ऐसे ऐसे गलत करते हैं ना कि जो तारीख में लिखे जाए, उन्होंने कोई 2 बाबे लगाए हैं अपोजिशन लीडरान जिनकी कुल मिलाकर दोनों की उम्र कोई 190 साल बनती है। ठीक है, अच्छा सही। और साल के, ठीक है, इतने के होंगे, 190 साल कम से कम उनकी उम्र लगती है दोनों की मिलाकर। वो बाबे की तरह, वेयर आर द बाबास। ठीक है, अब आप बाबा बुरा लफ्ज नहीं है, आप पंजाबी में आपको कहते ना बाबा कितने गया पिंड ताड़े पिंड तो कहते उनके, तो अब बाबे एहतजाज करने से तैयार नहीं और हम कर रहे हैं। वो मीडिया रिपोर्ट्स पिछले हफ्ते तक तो आई थी ना कि वो मराहत और उसके लिए वो तो चलो मीडिया में वापस जाने के लिए बाबे कह रहे हमने अलग किस्म की सियासत करनी है, हमने जूडो कराटे नहीं, वो एंगेजमेंट चाहते हैं। उनकी तो पहली तकरीर से बहुत क्लियर था। यहाँ पर सिचुएशन ये है, भी चाहते हैं। सो मुझे माफ कर दे, यहाँ पर सिचुएशन ये है, आपने किसे एंगेज करना है मुझे ये बताएं। एस्टेब्लिशमेंट से। वो अमेरिका से बात करें, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते। ओके, मुफाहमत आपने करके देख ली, कितनी देर हो गई तुम मुफाहमत कर रहे हो, क्या मिला आपको? टुटू मुसाफिर को किसने उठाया? ठीक है, आपकी पार्टी के खिलाफ कैंपेन चल रही है कि नहीं चल रही है? अभी तक आपके बंदे नाअहल करवाने के एक स्टेप वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? वो अपना काम कर रहे हैं। वो ये मुफाहमत बाबे बैठ के मुफाहमत करें। वो स्वेटर लेके बैठे हुए गौर से, वो स्वेटर बुन रहे हैं साथ में, से कोई आके एस्टेब्लिशमेंट वाला बात करेगा और मैं सारे मामला सेट कर दूं। तो फिर सोल्यूशन क्या है भाई? सोल्यूशन एहतजाज, पब्लिक मोबिलाइजेशन तरीके से पड़ेगा भाई। आई थिंक बहनों को लीड करना, फैमिली को लीड करना, क्योंकि जहाँ अलीमा खान मौजूद है, जैसे आज सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के इस कॉज के साथ जो जेन्युइन, मतलब इमरान खान की रिलीज के लिए अगर कोई जेन्युइनली कंसर्न्ड है, दैट इज हिज फैमिली कि अपने लोग लगे हुए हैं। वो इसीलिए लगे हुए हैं कि डिस्क्रेडिट करें अलीमा खान को। वैसे तो कभी कभी मुझे खुद भी शक होता है कि अलीमा खान जो है ना इमरान खान को पूरी जिंदगी जेल भिजवाना चाहती है। जब वो हाई कोर्ट को कहती है ना कि हमारे केस सुनो, तो फिर मुझे लगता है कि उनको पूरा यकीन है कि वो बाहर आ जाएंगे। इमरान खान बड़ी वो नाइव है अगर उनको लगता है कि डोगर साहब ने इमरान खान को इंसाफ देना। वो बात एक तरफ, लेकिन अगर वो प्रेशर, जैसे आज अगर वो प्रेशर ना क्रिएट करती तो ये शायद फिक्स भी नहीं होता। में कोई जाता या अलीमा खान माइनस कर दें अडयाला जेल के बाहर मंगल को। भाई अभी वो तो जुमेरात को तो वैसे ही फोको कर दिया ना वहाँ की मीटिंग में। फर्क क्या? जुमेरात को तो कोई टर्न अप ही नहीं होता। सुहेल अफरीदी साहब है ना, वो कह रहे हैं फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान ट्रोल्स के लिए। सुहेल अफरीदी साहब का ये कहना है, ये भी मैंने एक नई कहानी सुनी है। सुहेल अफरीदी साहब का कहना है कि मैंने अब जेल के बाहर नहीं जाना जब तक मुलाकात का मुझे वो हो ना यकीन दहानी, तो ऐसे जाने का क्या फायदा। ये वो लोग हैं, मुझे बड़े पसंद है सुहेल अफरीदी साहब, बचपन से मुझे बड़े अच्छे लगते हैं किसके? लेकिन सुहेल अफरीदी साहब अपने बच्चों के बचपन से। सुहेल अफरीदी साहब का नाम कोई बंदा पाकिस्तान में ना जानता होता, ठीक है, ये लंडे की जराबें बेच रहा होता अगर इमरान खान ना होता। ये आज कहता है सीएम बनने के बाद, हाँ लंडे का, इसलिए मैं कह रहा हूँ चचा की दुकान थी, ठीक है। आज ये कहता है कि जी मैं सीएम हूँ तो अच्छा नहीं लगता वहां पर जाते हुए। भाई आप में ना कहाँ से आ गई? भाई आप जरा ये आई थिंक नहीं ये भी ज्यादती हम कर रहे हैं। इनिशियल तो उनका जो एक ट्रैक रिकॉर्ड था, जब इनिशियली वो हैंडपिक, ठीक है, तो आते थे किनसे उनकी टक्कर किनसे? हाँ ठीक है, वो बात सही है, लेकिन इनिशियली उसका जो उसके जज्बात थे वो नजर आ रहे थे, लेकिन विद टाइम आपको पता है जो क्रश जिस तरह से इमरान खान की पार्टी के साथ। को क्या करना है? मैं रिश्ता लेके गया हूँ, मैं जज्बात देखूं मैडम मेरे पास में है कैसे? नहीं, आपको लोगों को मोटिवेट करना है, आपको टीम लीड करना है। गंडापुर ने जब 2 दफा यहाँ पर आया, उसके बाद
क्या हुआ था 24 नवंबर को, सब नहीं जानते कि 26 नंबर चुंगी पर पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर भी उड़े थे, मोटरसाइकिल, वो बात सही है, वो बात सही है। ऑनलाइन की घंटियां भी बट बजी देन थी। यू आल्सो नो कि आपका मुकाबला किससे है, ऑल पावरफुल जो एस्टैब्लिशमेंट है उससे आप बाहर थोड़ी है। सिर्फ उनके साथ जो मुकाबला करने वाला एक इंसान है जो कि इस वक्त जेल के अंदर बैठा है और उसी की लड़ाई है। उसके अलावा जो सारे उसके पॉन्स ही इसका कहलाएंगे ना, वो सारे एक तरफ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको कुछ एक बड़ी जहानत वाली बात जी जी, ज्ञान। तहरीक-ए-इंसाफ वाले जितने भी इधर टूट बटूट बाहर फिर रहे हैं, जिस दिन ये रियलाइज कर लेंगे भाईजान कि हमारी सियासत, हमारा वोट इमरान खान से ही है, ये अभी इनको लग रहा है, इनको तसलियां भी दी जाती हैं, वो तेरे को मसला तू बैठा रहे, चुप कर, चिल कर, इजी हो जा, तू इलेक्शन में कौन सा जाना है, इलेक्शन में भी देख लेंगे, ये नहीं जाना कौन सा इलेक्शन, ठीक है। तो भाईजान तब तक ये ऐसे ही करते रहे कि जिस दिन इनको पता चल गया कि इमरान खान के बगैर इनको किसी ने एक घर का वोट भी किसी ने नहीं डालना, उस दिन ये काफी इनकी तसल्ली हो जाएगी। तो वो तो है। हाँ, मेरा ख्याल ये है कि ये बड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और मेरा वैसे आपस की बात है, इमरान खान साहब जेल में तो जरूर बैठे, लेकिन इमरान खान को जेल में बैठ के सोचना चाहिए कि आप हर बार एक वीक 3 आदमी लीडर लगा देते हैं अपनी पार्टी का, अपने अलावा भी कोई बंदा तुसी ना तगड़ा लाना सिचुएशन। सही, चले मेरे ख्याल में बहुत। लेकिन हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज ऐड करना चाहती थी कि अलीमा खान ने, देखिए 1000 बंदा भी कल इकट्ठे हो जाए ना, अलीमा खान वुड नॉट केयर। अलीमा खान सिर्फ इनको झंझोड़ रही है कि खुदारा मतलब निकलो भाई, 10,000 का ये जो एक फिगर दिया है ना उन्होंने, टारगेट दिया है, दैट इज जस्ट टू टेस्ट द लीडरशिप, मुझे कि ये एक लिटमस टेस्ट है उनके लिए। 4 साल से हम यही तो देख रहे हैं, लिटमस टेस्ट है उनके लिए। कल जरा देखें, कल एक जरा स्टार्टर होगा ना कि कल देखेंगे कि जो ओहदेदार वो हैं, सारे एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, कौन कौन निकल के शो अप टर्न अप करता है, और उसके बाद अगर आप आ जाएंगे अडियाला तक तो दैट मीन्स कि एक दिन के बाद आप इंश्योर करेंगे अपने अपने हलकों से फिर आप लोगों को लेकर आएंगे, और जो कि बहुत बड़ी बात नहीं होगी। शेख वकास अकरम साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था 10,000 बंदा हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 7,500 केपी से आ जाएगा, 3,000 पंजाब से, जो पंजाब गायब है मंजर आम से। अपने हल्के में नहीं जा सकते, इस्लामाबाद नहीं आ सकते उन लोगों नहीं। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूँ ना कि एक और, ये मैं आपको तहरीक इंसाफ के बड़े अंदर की खबर दे रहा हूँ। तहरीक इंसाफ के अंदर के हल्कों में ये डिस्कस ये हो रहा है कि 7 तारीख को हमारे सारे ओहदेदारान डिस्क्रेडिट होंगे क्योंकि वो नहीं जाएंगे। 9 तारीख को सुहेल अफरीदी साहब डिस्क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि वो जहां पर उनको रोका जाएगा वहां से वापस आकर और इमरान खान से रब्ता वैसे मुनक़ता सवाबी में जलसा कर देंगे सुहेल अफरीदी साहब। सही, ठीक है। अभी तक जो बात सारे तहरीक इंसाफ वाले बोल रहे हैं, वो कह रहे जलसा स्वाबी में, उन्होंने स्वाबी करना है, अगो रास्ता बंद कर देना। और पीटीआई के अंदर के लोग ये भी कहते कि यार एटलीस्ट कोई वार्म अप वाला चीज तो एक माहौल होता ना कि आप स्वाबी या कहीं ऐसा माहौल केपी के अंदर रह के या उसके क्लोज उसके विसिनिटी वगैरह में कोई ऐसा जरा क्राउड को चार्ज करने के लिए जरा एक इकट्ठे करते, गैदर करने के लिए करते, एकदम से आपने एक क्राउड 1.5 महीना पहले करके छोड़ दिया। हाँ, एकदम से, और आप एकदम से लियाकत बाग का आपने वो कर दिया। चले, बहुत शुक्रिया अलीना आपका और अदील आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।